कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाए। ये जो अभी ऊपर मैसेज आया ना इमोजी के साथ, जिंदगी ये है। आप लोग भी, मुझे कई बार लगता है कि दौलत राव सिंधिया हो, थोड़ा इस प्रकार का मैसेज आ जाए जिसमें जीव लग सके अपना। आज राजवीर सर ने कैसे कह दिया हमें कि हम पढ़ते नहीं है, मैं जवाब दूंगा इनको, सब कुछ पढ़ दूंगा, सब कुछ याद कर दूंगा और देख लूंगा टेस्ट के अंदर, फिर बताऊंगा सर को कितने नंबर आए मैं। दौलतराव सिंधिया तो कम से कम शेर का शिकार पे तो कंसंट्रेशन तोड़ता था, आप तो चाय पे तोड़ देते हो यार। उसके बाद वो भले कितना ही ढंग का प्लान सोच रहा हो, कितनी ढंग की स्ट्रेटेजी बना रहा हो, कितने ही ढंग के आक्रमण के बारे में सोच रहा हो, हथियार लाने के बारे में सोच रहा हो, पर उसको लगता है कि यार बाद में कर लेंगे, शिकार मस्त है। उसको कोई कह देता कि साहब थोड़ा आज शाम को चकमक चकमक हो जाए, तो तैयार था। ये नहीं कि शाम को मेरी उनके साथ मीटिंग है, मैं ये प्लानिंग बनाऊंगा, मंत्रियों के साथ बातचीत करूंगा, इनकम के सोर्सेज ढूंढूंगा, नहीं। चलो तो कोई डांसर है कि हाँ साहब नई आई हुई है, देख लेंगे। तो दौलतराव सिंधिया जैसे ऐसे लोग हो गए थे। आप लोग भी, मुझे कई बार लगता है कि दौलतराव सिंधिया हो, पढ़ रहे हो, मन में खूब है आपके कि पढ़ाई करनी है, फाड़ दूंगा मैं किताबें। आज राजवीर सर ने कैसे कह दिया हमें कि हम पढ़ते नहीं है, मैं जवाब दूंगा इनको, सब कुछ पढ़ दूंगा, सब कुछ याद कर दूंगा और देख लूंगा टेस्ट के अंदर, फिर बताऊंगा सर को कितने नंबर आए मेरे। इतने में कोई आपका दोस्त आके कहता है चाय, चाय तो हो ही जाए। दौलतराव सिंधिया तो कम से कम शेर का शिकार पे तो कंसंट्रेशन तोड़ता था, आप तो चाय पे तोड़ देते हो यार। तो दोस्त आगे दे चाय तो बना ले, आओ ला यार। राजवीर सर को तो बाद भी सुना दें कहाँ सर जा रहे हैं, कहाँ अपने जा रहे हैं, यहीं बैठे हैं, फाइनल सिलेक्शन दिखाना है सर को, तो इन टेस्टों में नंबर से क्या होता है, आप कंसंट्रेशन तोड़ देते हो। क्लास चल रही है, मराठों के पतन के कारण पढ़ रहे हो, खूब समझ में आ रहे हैं आपको, ऐप भी बफरिंग नहीं कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाए, थोड़ा इस प्रकार का मैसेज आ जाए जिसमें जीव लग सके अपना। आपको क्लास की, मैं क्या ही बोलूं, वैसे शब्दों को क्या इस्तेमाल करूं, छोड़ रहे, फर्जी फर्जी बात करता रहता है, बोरिंग बोरिंग, खुद ही तारीफ करता रहता है, हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अच्छा, क्या पढ़ा है रे ये जो अभी ऊपर मैसेज आया ना इमोजी के साथ, जिंदगी ये है। तो आप सारे दौलतराव सिंधिया हो, आपका कंसंट्रेशन तोड़ना इतना इजी है जिसकी हद नहीं। ये लैला मजनू की किसकी कहानी है कि मजनू को जब वो मृत्युदंड वगैरह दे रहे थे, तो लैला को जब समाचार मिला तो लैला दौड़ती जा रही थी, या लैला को जब पकड़ लिया था मजनू दौड़ता जा रहा था, ऐसा ऐसा दिया, उल्टा है तो भी मेरे याद नहीं, मजनू का याद आता है कि मजनू को जब मृत्युदंड दे रहे थे, लैला दौड़ती जा रही थी मजनू को बचाने के लिए। रास्ते में कोई बादशाह या सुल्तान उस टाइम का जो भी रहा होगा, वो नमाज पढ़ रहा था, लैला दौड़ रही है, ध्यान ही नहीं उसका किधर भी। इन बिटवीन वो जो बादशाह बैठा था उसके पास से निकली वो तेज गति से, उसके दुपट्टा यूं बादशाह के चेहरे पे लगा, बादशाह की नमाज में भंग पैदा हुआ, बादशाह खड़ा होता उससे पहले लैला आगे निकल गई थी। लैला जब वापस लौट रही थी वहां से, तो बादशाह ने कहा गुस्ताख लड़की, मैं जब अल्लाह की इबादत कर रहा था, तूने मेरी इबादत के अंदर व्यवधान पहुंचाया, बाधा पहुंचाई, दंड मिलेगा तुझे। लैला हंसी और लैला ने हंसकर कहा कि सुल्तान, मैं जब मेरे प्रीतम से मिलने के लिए जा रही थी, जिससे मैं प्यार करती हूं उससे मिलने के लिए जा रही थी, तो मुझे सुध बुध भी नहीं थी कि पैरों में कांटे लग रहे हैं या कांच लग रहे हैं, पैर लहू लुहान है मेरा, देखो तुम, मुझे यह भी नहीं पता था कि रास्ते में तुम बैठे हो, लेकिन मैं तो एक मनुष्य से जिससे मैं प्यार करती हूं उससे मिलने के लिए जा रही थी, तब भी मुझे आसपास का वातावरण की सुध बुध नहीं थी। तुम उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की इबादत कर रहे थे, उसके सम्मान में सजदा किया हुआ था, और
इतना क्या ध्यान तुम्हारा कमजोर कि दुपट्टे से भंग हो गया? सुल्तान ने माफी मांगी। सुल्तान ने कहा कि हाँ, बात तो सही है। मैं तो उस अल्लाह से प्यार करता हूं, तो उस प्यार में तो इतना रम जाना चाहिए कि आसपास के वातावरण का ध्यान भी नहीं रहे। आप ही मन सोच के मुस्कुरा कह रहे होंगे कि सर एग्जैक्टली आप वाली बात सही है। प्यार वाला मामला जब आता है ना सर, ऐसा कोई मैसेज आता है तो हम आपका भी ध्यान नहीं रखते हैं, पूरा उसमें खो जाते हैं। प्रीतम का जब मामला आता है तो हमें क्लास उलास कुछ भी नहीं चाहिए सर। वेरी गुड, बहुत सही करते हो, ऐसा तुम्हें भी करना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है।